नमस्कार, के न्यूज़ के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। अब बात करेंगे यूपी में जातिगत महिमा मंडन पर रोक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थलों पर अब जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी कास्ट को नहीं लिखा जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले का अनुपालन में निर्देश जारी किए हैं, जिसके अमल में लाने के लिए योगी सरकार अपना आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश पड़ेगा महंगा। यादव, ब्राह्मण, बनिया के नाम पर रैलियां भी बैन। एचसी के आदेश पर योगी सरकार का नया फरमान। जाति आधारित व्यवस्था पर सरकार की बड़ी चोट। यूपी में जातिगत महिमा मंडन पर रोक। उत्तर प्रदेश में जाति बताना, जातिगत महिमा मंडन करना अब भारी पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को अमल में लाने का निर्देश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब राज्य में न सिर्फ जाति आधारित रैलियों और सभाओं पर रोक लगेगी, बल्कि सरकारी दस्तावेजों, पुलिस एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में भी किसी भी जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसले के अनुपालन में जारी किया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में यादव, ब्राह्मण, बनिया या किसी भी जाति के नाम पर राजनीतिक रैलियों का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये कदम न केवल चुनावी राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण पर रोक लगाएगा, बल्कि समाज में समानता को भी बढ़ावा देगा। अब कोई भी संगठन या नेता जाति के नाम पर भी भीड़ जुटाकर राजनीति नहीं कर सकेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासन की तरफ से ये आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के मुताबिक अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट और कोर्ट में दाखिल होने वाली सभी पुलिस दस्तावेजों से जाति का कॉलम पूरी तरह हटाया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के नाम के साथ साथ मां का नाम अनिवार्य किया जाएगा। यूपी सरकार ने निर्देश दिया है कि थानों में नोटिस बोर्ड, गाड़ियों, साइन बोर्ड और सार्वजनिक जगहों पर लिखे जातीय नारे या प्रतीक हटाए जाएंगे। यदि कोई वाहन मालिक अपनी कार या बाइक पर जाति का महिमा मंडन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब केवल जमीनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जाति का इस्तेमाल रोकने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर जाति का महिमा मंडन करने या नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये निगरानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जातिगत उकसावे और नफरत को रोकने के लिए की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में जाति का उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इसके अलावा बाकी किसी भी सरकारी दस्तावेज, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम में जाति का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये कदम जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करेंगे पाकिस्तान की हार का डल लेक पर सबूत। जम्मू कश्मीर की डल झील से पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। पाकिस्तानी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर पर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की थी। डल झील की सफाई के दौरान मलबा बरामद हुआ। पाक ने कश्मीर के साथ साथ और भी कई जगहों पर अटैक की नाकाम कोशिश की थी। इस झील में रविवार सफाई अभियान चलाया गया, तो इस दौरान पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा झील से बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि मिसाइल के कंपोनेंट को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह मिसाइल कश्मीर पर दागी थी। डल झील में मिली इस मिसाइल में पाकिस्तान की हार का बड़ा सबूत देखने को मिला है। पाक मिसाइल फर्स्ट साबित हुई है। वह आए दिन कश्मीर को लेकर विवादित बयान देता रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कश्मीरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर दिया। आपको बता दें, पाकिस्तान ने कश्मीर समेत बॉर्डर में सटे इलाकों में कई इलाकों पर अटैक की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसके हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन हमलों और मिसाइलों से अटैक की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने इस दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। उससे पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और मुरीद के समेत कई जगहों पर हमला किया गया था।
आपको बता दें डल झील से पाकिस्तान की नाकामी का एक और सबूत मिला है, जहां पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी गई इस फुस मिसाइल को आप कैमरे में साफ देख सकते हैं। अब बात करते हैं विमान हाईजैक की कोशिश नाकाम। खबर वाराणसी से है, जहां बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया के विमान के पैसेंजर ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जिससे विमान अंदर हड़कंप मच गया। उस यात्री ने सही पासपोर्ट भी डाला, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक होने के डर से दरवाज़ा नहीं खोला। ये शख्स अपने साथ अन्य साथियों के साथ यात्रा कर रहा था। इन सभी 9 यात्रियों को CISF ने के साथ सौंप दिया गया। एयर इंडिया ने बताया कि हमें वाराणसी जाने वाले विमान को लेकर जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली और एक यात्री टॉयलेट खोजते हुए कॉकपिट के प्रवेश क्षेत्र में पहुंच गया। हम लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विमान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और किसी के भी तरह का कोई भी चूक नहीं हुई है। लैंडिंग के समय अधिकारियों को मामले की सूचना दे दी गई थी और फिलहाल इसकी जांच चल रही है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि यात्री के कॉकपिट में घुसने की कोशिश की थी आखिर क्यों। वही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1086 सुबह 8 बजे के बाद बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। विमान के वाराणसी पहुंचने के बाद आरोपी यात्रियों को CISF के जवानों को सौंप दिया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? से जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की ये फ्लाइट है और बेंगलुरु से ये बनारस के लिए आ रही थी। और जिस प्रकार से देखा जाए कि एक यात्री के द्वारा जो है कॉकपिट से जो है एक पासवर्ड डाल के दरवाजा खोलने का जो है प्रयास किया गया। जब कैप्टन को जानकारी हुई तो उनको लगा कि कहीं फ्लाइट को हाईजैक तो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके द्वारा जो है दरवाजे को नहीं खोला गया। इस पर जो है पायलट के द्वारा जो है पूरी सूचना जो है दी गई और सूचना के तहत जो है CISF ने जो है 7 लोगों को जो है इसमें हिरासत में लिया है और हिरासत के बाद जो है पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पूरी चीजें उनसे निकाली रही, किस वजह से जो है उनके द्वारा जो है दरवाजा खोला जा रहा था। हालांकि इसमें कई प्रकार की चीजों को जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक ही यात्री के द्वारा ये प्रयास किया गया था, लेकिन जो आशंका के तहत माना जा रहा है कि 7 लोगों को अब तक हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। और जिस प्रकार की और भी चीजें निकल गई कि पासवर्ड काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कॉकपिट में जब पासवर्ड डाला गया उसकी वजह से दरवाजा नहीं खुला। तो कई पहलू सामने सुनने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो कैप्टन के द्वारा जो है कंप्लेन की गई उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है और अब पूछताछ में क्या तक ही निकल करके आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है, एक शख्स है जिसने इसको दरवाजे को खोलने का प्रयास किया है और उसकी जानकारी के आधार पर 6 लोगों को और भी हिरासत में लिया गया है। जी, एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया है, मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से जो पूछताछ चल रही है, अभी सभी लोग से जो जानकारियां ली जा रही है और जिस प्रकार से कैप्टन के द्वारा जो वहां पर कंप्लेन की गई थी कि हाईजैक की संभावना लगी, उसके आधार पर उन्होंने पासवर्ड दरवाजा को खोलने का अनुमति नहीं दी। और जिस प्रकार से जो कंप्लेन के आधार पर जो है पूछताछ की जा रही है और चीजें सामने अभी एयरपोर्ट प्रशासन के द्वारा यही बताया गया है कि जिन लोगों के ऊपर शंका थी या आशंका थी उनको जो है CISF के द्वारा जो है उनको हिरासत में रखा गया है। अभी किसी प्रकार की चीजों को अगर देखा जाए जो हाईजैक से जुड़ी हुई हो तो वो अभी तक किसी प्रकार का अभी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जिस प्रकार से जो कैप्टन का जो कंप्लेन थी उसके आधार पर जो है आगे भी कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। आपको बता दें एयर इंडिया के विमान में यात्री ने कॉकपिट में घुसने की नाकाम कोशिश की। अब ये हाईजैक था या कुछ और, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच की जा रही है।
अब बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में महापाप। खबर पानीपत से, जहां शहर मालूपुर में गांव के राजकीय स्कूल में शिक्षकों के द्वारा छात्राओं के साथ बैड टच और अनुचित व्यवहार किए जाने का मामला गरमा गया। इस मुद्दे को लेकर गांव के लोगों ने एक पंचायत आयोजित की, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा और स्कूल के माहौल पर गंभीर चिंता जताई गई है। पंचायत की अध्यक्षता मालपुर किसान मजदूर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू मालपुरिया ने की। उन्होंने बताया कि कई अभिभावकों ने इनके पास शिकायत दर्ज कराई थी कि वह स्कूल के शिक्षक न केवल छात्राओं के साथ गलत तरीके से पेश आते बल्कि उन्हें अश्लील वीडियो दिखाते हैं, बीड़ी मंगवाते हैं और गाड़ी धुलवाने जैसे निजी काम भी करवाते हैं। इसके साथ ही मालपुरिया ने कहा है कि यह बेहद शर्मनाक है कि बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के स्थान पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन समिति में कम पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी पर भी गंभीर सवाल उठाए और समिति में 50 वर्ष से अधिक उम्र के पढ़े लिखे व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की गई है। ग्रामीणों और एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री और उच्चाधिकारियों से स्कूल के 5 शिक्षकों का तत्काल तबादला करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र भारद्वाज ने बताया कि 3 दिन पहले पुलिस, ग्रामीणों और शिक्षकों के बीच बैठक में समझौता हो गया था और आरोपित शिक्षक को स्थानांतरित किया गया था। ये था भाई, मेरे घर पे गई थी 18 तारीख को 20-25 महिलाएं। वो बोले भी हमारी गुड़िया हैं। उन्होंने हमें ये बताया है भी एक मास्टर है और एक मैम है, वो इनसे गलत पिक्चर दिखावे हैं और गलत टच करे हैं। तो मैं स्कूल में उनको लेके गया तो वहाँ सभी बच्चे इकट्ठे हैं। मैंने वीडियो बना रखी उसके बारे में। मैंने मैम से भी बात की। मैम बोली नहीं बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने वहाँ जितने बच्चे थे, कम से कम भी मेरे सामने 60-70 बच्चे होंगे, सभी ने कहा जी ये जो मास्टर है पीटीआई, ये पीटीआई मास्टर हमें गलत फिल्म दिखाता है। नहीं मिला इलाज, मर गई गर्भवती। बात करेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे नहीं मिला इलाज, मर गई गर्भवती। सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। आपको बता दें 6 माह की गर्भवती पूजा को समय से इलाज नहीं मिला, जिससे दर्द से कराती महिला की सांसें थम गईं। डॉक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया और इलाज के इंतजार में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। आपको बता दें यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के जिला महिला अस्पताल का है, जहां एक बार फिर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की संवेदनहीनता उजागर हुई है। कोई फायदा ना आग टिक्की दे दीने, आग सुई लगाए दीने, को चढ़ाए दिन सादा और छुट्टी मांगत भोर होगा, छुट्टी ना दिन, जब किया सीरियस होगा छुट्टी दिन। रात को मान खा ले गए न गेट मैंने गेट बंद कर ले, कैसे कागज लगाया वो कागज क्या ले। ऐसा सरासर गलत है। पेशेंट यहाँ पर आई थी, उसका पूरा इलाज किया गया, लेकिन 5 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी, 5वां चौथा बच्चा था, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड, कोई टीका, कोई भी इलाज नहीं हुआ। दूसरा कहीं पर भी ना कहीं कोई टीके लग रहे थे। इसको थोड़ा समस्या थी, कोई जांच वगैरह कुछ नहीं थी, इसी इसके पेट में दर्द था, बच्चे वाली कोई समस्या नहीं थी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली जुड़ चुके। अबरार जी, पूरा मामला क्या है? इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अब तक किस पर कार्रवाई हुई है? ये आपको बताना चाहूंगा शिक्षा महिला मामला है, जहाँ जी कराया गया था। उसके बाद जब देर रात हो गई तभी उसकी डॉक्टर से कहा कि उसके बाहर ले जाना और बराबर दिखाना, लेकिन उसके बावजूद भी चोरी पर वहाँ अस्पताल नहीं छोड़ा गया और उसे बाहर के बीच जाने नहीं दिया गया। तो इसको लेकर रात भर वह तड़पती रही और उसका कहना है कि उसके इंजेक्शन लगा दिया गया, उसके बाद कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और इसके बाद उसकी मौत हो गई और डॉक्टरों ने जब आरोप तो माना है, लेकिन उसके बाद इनका ये भी कहना है कि उसको पूरा इलाज मिला, जबकि परिजनों का कहना है कि उसे रात भर तड़पती रही और उसके इलाज नहीं दिया गया, जिसके चलते वो 6 महीने की महिला जो थी गर्भवती वो मौत हो गई है। इसको लेकर जब मौत हो गई पुलिस पहुंची है और वहाँ मामले को समझा बुझाकर उनको घर भेज दिया और इस पूरे मामले को लेकर आयुष अधिकारी से शिकायत की गई है। अब इस पर जांच समय द्वारा और अध्यक्ष मुख्य अधिकारी पर क्या कार्रवाई करते हैं ये आने वाले समय बताएंगे।
अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस पर क्या वो हुआ है, क्या जानकारी दी गई है, क्या बयान आया है? इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। जी डॉक्टर जुबेरिया द्वारा बताया गया कि उनका इलाज किया गया था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर द्वारा बताया गया कि रात में उन्हें इंजेक्शन भी लगाया गया था और वो बाहर भी ले गए थे, उनका कहना था, और इसीलिए बाहर ले जाकर उन्होंने इलाज कराया है और उसी वजह से मौत हो गई। लेकिन परिवार का कहना था कि उन्हें बाहर जाने ही नहीं दिया गया, अस्पताल तड़पती रही और उसे रात में गेट भी नहीं खोला गया, जिसके चलते वह महिला तड़प मौत हो गई। अबरार, आपसे जानना चाहेंगे मामले को लेकर सीएमओ ने क्या संज्ञान लिया है? मामले को लेकर उच्च अधिकारी तक हिदायत की गई है और अधिकारी ने उनसे भी बात की गई। उनका साफ तौर कहना था कि जांच कर कार्रवाई करेंगे और इसको लेकर डॉक्टर भी नजर आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, जानकारी देने के लिए। बड़ी लापरवाही अस्पताल की तरफ से देखी गई है, जहां दर्द से कराती महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें, इलाज के इंतजार में महिला की थम गई सांसें, जिसके बाद परिजनों ने अब बात करेंगे इंसानियत शर्मसार गैंग रेप की वारदात। खबर बुलंदशहर से, जहां के चोला थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय महिला ने 3 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके गांव की एक महिला ने पहले उसे अपने घर बुलाया, वहां से पहले से मौजूद 3 युवकों ने उसके साथ इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, पीड़िता के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके साथ ही आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने महिला की शिकायत को तुरंत दर्ज कर लिया और क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई। वही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीना जी जुड़ चुके हैं। खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास मीना जी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र का में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां की 22 वर्षीय महिला ने गांव के ही 3 युवकों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया है। और आरोप लगाने के साथ साथ जब पीड़िता ने रेप का विरोध किया तो पीड़िता के साथ मारपीट की गई और पीड़िता का जो कहना है कि मेरे मारपीट करने के साथ धमकी दी गई है कि बारी बारी और क्या किसी को अगर बताया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए उसी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले को गैंग रेप में दर्ज कर लिया है और दर्ज करने के बाद जो पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों की अगर बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों का कहना गया है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए, अधिकारी अगर कहीं ना कहीं बात करें तो इस मामले को भी कहीं ना कहीं गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से मिशन शक्ति और महिला सुरक्षा की जो बात की जा रही है, एक बार महिला सुरक्षा को लेकर फिर भी बुलंदशहर में सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि लगातार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और गाँव के ही युवकों के द्वारा गैंग रेप करने के साथ उस महिला को जान से मारने की धमकी दी जाती है। हालांकि पुलिस के द्वारा मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है गैंग रेप की धाराओं में, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में जो आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, एक बड़ा सवाल यही आता है कि जब महिला ने गैंग रेप जैसी गंभीर समस्या को लेकर मुकदमा दर्ज कराया तो उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपी खुले में घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति को लेकर फेज 5 जो चल रहा है उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार महिला सुरक्षा को लेकर रैलियां निकाली जा रही है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस की यहाँ देखने को मिली है कि अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी हैं इस मामले को कहीं ना कहीं सख्ती नजर से भी देख रहे हैं कि सगे 3 भाई एक साथ गैंग रेप कैसे कर सकते हैं। तो पुलिस का कहना यह है कि इस मामले में गंभीरता से जांच की जाएगी और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का मानना यह भी है अधिकारियों का कि कोई भी जिस तरह से गंभीर धारा में जो मुकदमा लिखा गया कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाए। तो पुलिस सारे पहलुओं पर जांच कर रही है कि जिससे कि किसी निर्दोष को जेल ना भेजा जा सके। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस सारे मामलों को जांच करे, क्योंकि पुलिस का जो कहना है, अधिकारियों का जो कहना है, उसका कहना यह है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे की वैधानिक जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या निकल के आता है ये तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अगर गैंग रेप की घटना मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो महिला सुरक्षा को लेकर जो बात की जा रही थी, महिला सुरक्षा पर एक जनपद बुलंदशहर सवालिया निशान खड़े हो गए
कि महिला के साथ इतनी बड़ी घटना होती है और उतनी बड़ी घटना होने के बाद में आरोपियों को गिरफ्तार ना करना वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। तो पुलिस इस मामले को दोनों तरफ एंगलों से देख रही है कि अभी पुलिस इस मामले को सबके नजर में भी देख रही है और पुलिस पीड़िता के आधार पर जो मेडिकल के लिए पीड़िता को बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका जानकारी देने के लिए। आपको बता दें पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता की जमकर पिटाई की, जिसके बाद सीधा आपको देहरादून ले जाते हैं जहां बचत को लेकर सीएम धामी कार्यक्रम का संबोधन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कृपया थोड़ा स्थान खाली कर दीजिए, कृपया स्थान खाली कर दीजिए। सभी लोगों से अनुरोध है थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, थोड़ा दूर दूर रहे, बीच में कोई ना है। सभी लोगों से अनुरोध है कि जोरदार नारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सविता कपूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सविता कपूर जिंदाबाद जिंदाबाद। कृपया थोड़ा थोड़ा सभी लोग थोड़ा पीछे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सविता कपूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। जिस प्रकार से आज के इस सारे कार्यक्रमों में और लगातार मैं देखा हूं कि हमारे प्रेमनगर के आसाद नंदन लाल जी और बाकी भी भाई भैया दुकान में जगह दी वैसे आदरणीय भारतीय पीडी भाटी सदैव इस व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। मैं आप दोनों अनुशासित कर्मियों का अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय हमारे प्रेमनगर के एसओ साहब कुंदन लाल जी और आदरणीय पीडी भाटी जी जिन्होंने अपनी लंबी सेवाएं दी इस प्रेमनगर क्षेत्र में, आपका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। आदरणीय सानी जी आपको बता दिया आज का सबसे बड़ा आयोजन है, इसके चलते जीएसटी उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की खास मौजूदगी इस उत्सव में दिखाई दे रही है। प्रदेश की तरक्की और नई संभावनाओं पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। आपको बताते जीएसटी बचत उत्सव के प्रोग्राम में सीएम योगी शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें इस जीएसटी उत्सव के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के साथ पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके साथ मौजूद है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं राज्य की आर्थिक प्रगति और विकास की दिशा में लोग अपनी बात रख रहे हैं। कार्यक्रम में व्यापार, उद्योग और आम जनता से जुड़ी कई अहम घोषणाओं की उम्मीद। आपको बता दें देहरादून के लिए ये दिन एक बेहद खास है क्योंकि पूरे प्रदेश में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री धामी ने जहां एक तरफ कारोबारियों की बड़ी राहत देने के वाले कदमों की जानकारी दी, वहीं युवाओं को आम जनता से कहा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।